हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपका एडुकेटर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में। दोस्तों हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम अग्निशमन या फिर आग से संबंधित जो जानकारियाँ हैं, जो विषय विशिष्ट का आपके नोटिफ़िकेशन में उल्लेख किया गया है, उसके बारे में हम यहाँ पे सारी चीज़ों को देख रहे हैं। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से आप हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे-कैसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। ठीक है? जैसे कि आपके नोटिफ़िकेशन में बोला गया है किसके बारे में, तो विषय विशिष्ट के बारे में और विषय विशिष्ट मतलब क्या? आग के बुझाने के बारे में। तो आपको हमने पहले बताया कि आग को जलाना ज़रूरी है, तभी तो आप आग को बुझा पाएँगे। तो आपने आग को जलाया, आपने आग को जलाया तो 3 चीज़ें होनी चाहिए तभी आग जलेगी। तो आपने देखा फ्यूल चाहिए आपको और इसके अलावा आपको टेम्परेचर चाहिए और इसके अलावा ऑक्सीजन 3 चीज़ें चाहिए तभी आपकी आग जलेगी। हाँ, अगर आग को बुझाना है, तीनों में से एक चीज़ मिस हो गई तो आग बुझ जाएगी, ठीक है? और विषय यही सब चीज़ें हम किसमें देख रहे हैं तो विषय विशिष्ट में, ठीक है? किसमें देख रहे हैं हम विषय विशिष्ट में। अब जब नोटिफ़िकेशन में स्पेशली बोला है भाई साहब कि हम विषय विशिष्ट से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो डेफ़िनेटली आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? देखिए, हमारा जो व्यापम है जब हम बोलते हैं अभी हम होश में नहीं आएँगे। आपका एग्ज़ाम कब है? जुलाई में है, ठीक है? और व्यापम क्या बोलते हैं आजकल तो बोलते हैं जैसे ही आपका एग्ज़ाम होने को रहेगा उसके में 1.5 से 2 महीने, ठीक है? आपने देखा होगा होमगार्ड का, आपने देखा होगा सीजी पुलिस का। तो आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है? उसका सिलेबस ये 1.5 महीने पहले जारी करता है। अब 1.5 महीने में आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? तो बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है। तो आपको याद रखना है, ये नोटिफ़िकेशन में बोला है तो डेफ़िनिटली इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। हो सकता है 10 क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है 5 क्वेश्चन भी पूछ ले, हो सकता है 30 क्वेश्चन भी पूछ ले। तो हमें जो लगता है, तो हम यही आपको बताते हैं लगभग आप 15 नंबर तो मान के चलिए, ठीक है? कल को हो सकता है ये 30 भी होगा तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा, अगर 5 भी होगा तो दिक्कत नहीं होगा। आप 15 नंबर के हिसाब से आप तैयारी अपनी जमाइए, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो आगे के प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आगे के प्रकार और दूसरी चीज़, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको जो हमारा कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। किसका? एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड करिए और उसके बाद आपको फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में आप जाएँगे तो जितनी भी अभी क्लासेस हो रही हैं, ठीक है? तो ये सारे पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएँगे। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान के बारे में क्या सही है? यहाँ पे आपको ऑप्शन के नाम नहीं दिए गए हैं कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ये नहीं बोला गया। बोला गया आप बता दीजिए बस क्या सही है, ठीक है? तो यहाँ पे रेखा, मीना, शीला कोई नहीं है। अब आपको बताना है आखिर सही कौन है? चलिए, देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों बराबर। तो आपको याद रखना है -40 डिग्री, -40 डिग्री में जो सेल्सियस होता है, क्या होता है? सेल्सियस। जो सेल्सियस होता है और जो फ़ारेनहाइट होता है, क्या जो सेल्सियस होता है, जो फ़ारेनहाइट होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं कब? -40 डिग्री पे। सेल्सियस भी और फ़ारेनहाइट भी दोनों इक्वल होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जलने वाले पदार्थों के आधार पर आग कितने प्रकार के होते हैं? जो आग होते हैं, वो जलने वाले पदार्थों के आधार पर इसको बाँटा गया है। आप बोलोगे ऐसे आग तो एक ही टाइप के जलते हैं, नहीं, ठोस पदार्थ में जो आग लगी अब सीधी-सी बात है, अब आप बचपनी वाली हरकत छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि अब आग बुझाने वाले हैं। अब आप मान लीजिए आग बुझाने वाले हैं, अब आग आपका फायरमैन में सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको ये बोला गया, वहाँ पे आग लगी है और आग किसमें लगी है? तो बोलेंगे वहाँ पे पता नहीं पेट्रोल का एक तो टैंकर पलट गया था और उसमें आग लग गई है। आप बोलोगे, "अरे भाई साहब चलो मोटर चालू करो, पानी से उसको बुझाओ।" जैसे आप बुझाने जाएँगे उसको पानी से, भाई साहब और आग पकड़ लेगा और आप वहाँ पे आग बुझाने जा रहे थे, आप और आग लगा देंगे, जो अगल-बगल वाले हैं वो भी निपट जाएँगे। तो आपको पता तो होना चाहिए कि जो आग के प्रकार होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तब तो आप आग बुझाने की बात करेंगे। ठीक है? तो जो आग के प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कितने? 6 प्रकार के होते हैं। किस वर्ग की आग ठोस पदार्थों में लगती है? हमने आपको बताया कि 6 प्रकार की आग होती है। तो कौन से प्रकार की जो आग होती है वो ठोस पदार्थों में लगती है? देखिए, चलिए
पहली बात आपको याद रखना चाहिए कितने प्रकार की आग, 6 प्रकार की, ए प्रकार की आग, बी प्रकार की आग, सी प्रकार की आग, डी प्रकार की आग, ई और एफ, ठीक है? ए प्रकार की जो आग होती है वो ठोस पदार्थ में लगती है। जब कभी ठोस पदार्थ में आग लगे, मतलब जैसे लकड़ी में आग लग गई, प्लास्टिक में आग लग गई, तो ठीक है? जब ठोस पदार्थों पे आग लग गई तो आप बोलोगे ए प्रकार की आग है। अच्छा, जब द्रव में आग लग गई, जैसे अभी पेट्रोल में आग लगा था ना, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल से बताया, वो बी प्रकार की आग है। अगर मान लीजिए कि सीएनजी जो आपके यहाँ एलपीजी सिलेंडर है या फिर जो सीएनजी वाली गैसेज़ वो कार वगैरह आती हैं, उसमें अगर आग लग गया तो बोलेंगे गैस में जब कभी आग लग गई तो उसे हम सी प्रकार की आग बोलते हैं। डी प्रकार की आग हम किसे बोलते हैं जब धातु में आग लगती है, किसमें तो धातु में आग लगती है। जैसे कार हो गई, अब ट्रेन हो गई, अभी धातु का तो बना हुआ है, ठीक है? तो ये जो है चाहे इसके अलावा कॉपर हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है? ये आयरन हो गया, जिसमें भी आग लगते जो धातु के बने होते हैं वो धातु तो डी प्रकार की आग आएँगे। अगर ई प्रकार की आग की बात करें, ई प्रकार की आग में किसमें लगेगी तो वो ई प्रकार की आग कहलाएगी। तो जब विद्युत उपकरण में किसमें? विद्युत उपकरण में, इलेक्ट्रिसिटी, ई से इलेक्ट्रिसिटी आप याद करेंगे, डी से धातु याद करेंगे। ई से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में आग लगेगी तो आप बोलेंगे ई प्रकार की आग है। और रसोई तेल में जब आग लगती है, किसमें? जब रसोई तेल में आग लगती है, रसोई तेल आप जानते हैं ना? तो रसोई तेल में जब आग लगती है ना? तो उसमें आप बोलेंगे एफ प्रकार की, ठीक है? चलिए, तो देखिए कि किस प्रकार की जो आग है या किस वर्ग की जो आग है ठोस पदार्थों में लगती है तो बोलेंगे ए प्रकार की आग या ए वर्ग की। बी वर्ग की आग को किस प्रकार बुझाया जा सकता है? आप बोलेंगे बवाल हो गया। अभी तो आपने बताया ए, बी, सी, डी। ए ठोस में लगती है, बी द्रव में जो भी द्रव पदार्थ के बने होते हैं, जो गैस पदार्थ के बने होते हैं, वो सी प्रकार की आग होती है। डी धातु की बने होती है, डी प्रकार की। बी इलेक्ट्रिसिटी की बने होते हैं, ई प्रकार की। रसोई तेल की बनी होती है, तो एफ प्रकार की। अच्छा, जब मान लीजिए ठोस में आग लग गई तो हम उसे कैसे बुझाएँगे? या हम वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएँगे, पानी लेके जाएँगे, फ़ोम लेके जाएँगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेके जाएँगे, क्या लेके जाएँगे? जब कभी ठोस वाले पदार्थों में आग लगती है तो आपको याद रखना है आप किसका कूलिंग मेथड का यूज़ करेंगे और कूलिंग मेथड में आप मुख्य रूप से पानी का उपयोग करेंगे। जब कभी लिक्विड में आग लगती है तो आप किसका यूज़ करेंगे? फ़ोम का यूज़ करेंगे। किसका? फ़ोम का यूज़ करेंगे। आप जब कभी गैस में मान लीजिए आग लगती है, गैस की चीज़ें रहती हैं, उसमें कभी आग लगती है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेंगे। जब कभी धातु में आग लगती है तो आप किसका यूज़ करेंगे? तो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ करेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी जो उपकरण होते हैं, उस पे आग लगती है तो आप CO2 का ही यूज़ करेंगे। और अगर रसोई तेल में अगर आग लगती है, रसोई तेल का मान लीजिए आप कुछ बना रहे थे, आग लग गई, उसमें आप किसका यूज़ करेंगे? तो फ़ोम का यूज़ करेंगे। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। बी वर्ग की आग को किस प्रकार बुझाया जाता है? जो बी वर्ग की आग होती है, वो किस प्रकार उसे हम बुझाते हैं? तो बी वर्ग की जो आग होती है उस बी वर्ग की आग अरे होती किसमें है तो बोलेंगे द्रव में होती है, जो द्रव में आग लगती है। बुझाते किससे हैं? फ़ोम से बुझाते हैं। चलिए, होता क्या है देखिए, यहाँ पे आपको पता भी तो होना चाहिए। बोलोगे अच्छा, चलिए मान लीजिए पानी था। क्या था ये पानी? पूरा एकदम एकदम एक पूरा टैंकर पानी है। मैंने यहाँ पे 10 लीटर पेट्रोल डाल दिया। अब पेट्रोल आपको पता है ना पेट्रोल ऊपर में रहता है ना? मिट्टी, तेल, पेट्रोल ये सब चीज़ें ये हल्की होती है इसलिए पानी के ऊपर में रहती है। अब पानी पर जैसे मैंने माचिस मार दिया, माचिस मारा भाई साहब, ये देख रहे हैं जल रहा है क्या? बोलेंगे बिल्कुल जल रहा है। अब जलना चालू हो गया। मैं बोलूँगा पानी डाल देता हूँ इसमें मैं पानी डालने जाऊँगा तो भाई और बवाल कर दूँगा। उससे अच्छा क्या है, तो बोलोगे पानी डालोगे तो और आग बढ़ जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे आपको पता है ना फायर ट्रायंगल बोलेंगे हाँ, फायर ट्रायंगल। अब फ्यूल तो पेट्रोल है ही, तो पेट्रोल तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा साथ में टेम्परेचर रहेगा ही। आप क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन इसको मिल रहा है, ऑक्सीजन को आप तोड़ दीजिए। क्या करेंगे आप? फ़ोम का यूज़ करेंगे। जैसे आप इसमें फ़ोम डालेंगे, तो ये ऊपर ही देखिए, ये पेट्रोल है ना, ये नीचे पानी में है, बीच में पेट्रोल है, उसके ऊपर में एक लेयर बना देगा। ये देखिए लेयर बना देगा, ये लेयर बन गया। जैसे ये लेयर बन गया, तो अब इसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं पा रहा है, भाई नीचे पानी है और यहाँ बीच में पेट्रोल है और सीध में ऊपर में यहाँ पे फ़ोम का लेयर बन गया। ठीक है, जैसे लेयर बन गया तो इसको ऑक्सीजन अब मिल ही नहीं पा रहे, जब ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा बेचारा घुट-घुट के मर जाएगा, तो ये हो जाएगा फ़ोम का उपयोग करते हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन भी प्रकार की वर्ग का आग का उदाहरण है? कौन भी प्रकार की वर्ग का आग का उदाहरण है? अभी हमने आपको बताया पेट्रोल,
सी वर्ग की आग किस प्रकार के पदार्थ में लगती है? जो सी वर्ग की आग है वो किस प्रकार के पदार्थों में लगती है? गैसीय पदार्थों में, ठीक है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए, डी वर्ग की आग बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? डी वर्ग की आग बुझाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? डी वर्ग की आग किसमें लगती है? धातु में लगती है और बुझाने के लिए आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा मान लीजिए आप अगर डिटेल में क्लासेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको नोट्स भी मिल जाए, आपको बुक ना खरीदना पड़े, ठीक है? आपको वीडियो लेक्चर चाहिए सारे सब्जेक्ट के, ठीक है? इसके अलावा हम टेस्ट भी लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हमारे निश्चय बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है? कंपल्सरी नहीं है, आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको फायरमैन की क्लासेस मिल जाएँगी, इसमें आपको फॉरेस्ट गार्ड की क्लासेस मिल जाएँगी। एक ही निश्चय बैच में आपको दोनों की क्लासेस मिल जाएँगी, ठीक है? इसके लिए आपको एप्लीकेशन कहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में जाएँगे, एडू 36 सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? एडू 36 सर्च करेंगे, तो ऐसे ही आपको लोगो मिलेगा। ये देखिए लोगो जो दिख रहा है, ये लोगो मिलेगा। इसको आप डाउनलोड करेंगे, आपको निश्चय बैच मिल जाएगा वहाँ पे। बाकी अगर कोई दिक्कत होता है, तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ई वर्ग की आग मुख्यतः किस उपकरण में लगती है? जो ई वर्ग की आग होती है वो किस उपकरण में लगती है? कौन से उपकरण में? इलेक्ट्रिसिटी में। किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। ई से क्या होता है? तो बोलेंगे ई से जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी धातु उपकरण, सॉरी विद्युत उपकरण। एफ वर्ग की आग मुख्य रूप से किस पदार्थ की आग शामिल होती है? एफ वर्ग की जो आग होती है उसमें कौन से प्रकार किस पदार्थ की आग शामिल होती है? चलिए देखिए, एफ मतलब बोलेंगे एफ अगर मैं याद करता हूँ तो मुझे फेल ही याद आता है, इसके अलावा कुछ याद नहीं आता। हुआ क्या है, आप आपके दोस्त, फूफा, ताऊ सब लोग लड़की देखने गए थे। अब देखिए आप सबसे आगे-आगे देख रहे हैं कैसे एकदम जा रहे हैं, ठीक है? आज तो मैं देख के ही आऊँगा। अच्छा गए वहाँ पे, अब ये लड़की बेचारी क्या थी थोड़ा टेंशन में थी कि आज मुझे देखने वाले, अब सीधी-सी बात है यार इतने लोग देखने वाले जाओगे तो फिर टेंशन में आएगी। टेंशन में आई, अब भाई साहब आप लोग जाओगे तो चाय, नाश्ता ये सब बनाना था उसको। वो भाई साहब वहाँ उसको क्या भजिया बनाना था। अब भजिया बनाना था लेकिन वो क्या की गलती से देखी वहाँ पे ऐसे नमक डालना था, नमक की जगह थोड़ा-सा कि यार थोड़ा-सा मैं इसमें शक्कर-वक्कर डाल देती हूँ ज़बरदस्ती का होशियारी मारने गई भाई साहब, पूरा का पूरा वो भजिया का भजिया हो गया। भजिया का भजिया हो गया, क्या हो गया भाई साहब? तो ये बोलते हैं यार जब आपको भजिया बनाने नहीं आता है तो मैं आपको कैसे एक्सेप्ट करूँगा? भाई फेल हो गया, यहाँ जो रिश्ता होता है वो फेल हो गया। देखिए आज ऐसा होता भी है ना, जब लड़की देखने जाती है तो लड़की चाय बनाती है उसके हाँ, बहुत टेस्टी चाय, वैसे तो भजिया बनाने गई तो पूरा का पूरा बवाल हो गया, एफ से फेल हो गई। जो रसोई तेल या खाने वाले तेल में जो आग लगती है उसे हम बोलते हैं एफ वर्ग की आग। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, सी वर्ग की आग को बुझाने के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त है? तो बोलेंगे सी मतलब होते हैं यहाँ पे द्रव में आग जो लगती है उसे बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितनी चीज़ें हमने आपको समझाई हैं बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी।